हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ आपके लिए। और ये जो रीडिंग रहने वाली है ये जिनका भी स्कॉर्पियो साइन है उनके लिए रहेगी। इसमें हम ये देखने वाले हैं, यानी वृश्चिक राशि, इसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपके लिए जो आने वाला 2023 का दिसंबर का मंथ है कैसा रहने वाला है। तो चलते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो सबसे पहले मैं ओवरऑल एनर्जी आपकी चेक करूंगी इस मंथ की कैसी रहेगी। आपके लिए पहला कार्ड आया है यहाँ पर द हाई प्रेस्टेस, 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्ड्स आपको कैसे दिख रहे हैं। थोड़ा सा हार्डशिप दिख रही है मुझे इस मंथ में, थोड़ा चैलेंजेस आपकी लाइफ में रहेंगे, बट आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ते मुझे दिख रहे हो। अपने इंट्यूशन को आप फॉलो कर रहे हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कुछ चीजें आपसे छुपी हुई हैं, कुछ चीजें आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ को लेकर, फिर भी वहां पर आप अपने इंट्यूशन को सोचकर आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि बोलते हैं ना कि आपको कंफ्यूजन हो सकती है, आपको अपने पार्टनर को लेकर कुछ ऐसा लगेगा कुछ छुपा है, कुछ छुपाया जा रहा है आपसे। बट यहाँ पर आपको ऐसा बोला जा रहा है, या आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। कुछ के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको मतलब आप अपने करियर पे फोकस करोगे इस मंथ में, काफी लोग यहाँ पर, या आप मतलब ऐसा है कि आपको आगे का कुछ पता नहीं है, चाहे आपके लव लाइफ को लेकर हो या आपके करियर को लेकर, कुछ आपको होते दिख नहीं रहा है उस तरफ, या आपको ऐसा लग रहा है कुछ छुपा हुआ है आपसे, लेकिन आप यहाँ पर अपने इंट्यूशन को सुनकर आप आगे बढ़ रहे हो। अपने इनर जो गट्स होती है फीलिंग, गट्स फीलिंग, उसको पकड़ के उसको फॉलो करके आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर ये जो मंथ है थोड़ा स्ट्रेस भरा रह सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने वर्क पे फोकस कर रहे हो, इसके वजह से आप हो सकता है काफी लोग यहाँ पर ओवर टाइम कर सकते हैं, ज्यादा नाइट कर सकते हो आप, नाइट में भी आपको काम करना पड़े, जिसके वजह से थोड़ा सा हेडेक आपको रह सकता है, सर दर्द हो सकता है। और कुछ के लिए हेल्थ इश्यूज भी मुझे दिख रही हैं। मतलब ये जो थोड़ा सा ये जो मंथ है ना थोड़ा चैलेंज भरा रहेगा मेंटली आपके लिए। और आपको बोला जा रहा है कि आपको हार्ड वर्क करना है, आपको ऐसा लगेगा कि इतना वर्क करना पड़ रहा है, बट ये मंथ आपको यही लर्निंग दे रहा है कि आपको जो भी चाहिए, आपको अपने लिए कोई ड्रीम है आपका उसको पाना है, तो उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा आपके वर्क में। जो भी आप चाहते हो अपने गोल को पाना लॉन्ग टर्म में, उसको लेकर आपको वर्क करना पड़ेगा। ये आपको सिखाया जा रहा है इस मंथ में। इसके लिए अगर कभी कभी रातों को जागना भी पड़े तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो इसको स्ट्रेस ना लेके आप सोचो कि ये आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा है। ठीक है, कभी कभी हमें ज्यादा भी वर्क करना पड़ता है और कभी ऐसा भी टाइम आता है थोड़ा भी किया तो चल जाता है। तो यही चीज आपको इस मंथ में सिखाई जा रही है। अभी हम डिटेल में देखते हैं ये मंथ कैसा रहेगा। पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, द टावर एंड 7 ऑफ कप्स। तो देखिए, कोई भी चीज नेगेटिव ऊपर से दिखती है बट वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए ही होती है, ये आप बात पकड़ के चलो। यहाँ पर आप करियर में कंफ्यूज होते मुझे दिख रहे हो कि कौन सा अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, उस चीज को लेकर सोच सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो कि किस तरफ आपको कौन सा करियर पाथ आपको चूज करना है। आपको मनी कहाँ मिलेगी ज्यादा, जहां कहाँ पे पैसे प्रॉफिट कहाँ पे ज्यादा मिलेगा, तो वो चीज आप यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज रहोगे, बट इंट्यूशन को फॉलो करके आप आगे बढ़ोगे यहाँ पर। ठीक है, इंट्यूशन को फॉलो करोगे, कुछ नया आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसे लॉस भी देखने को मिले आपको, या आपको अकेलापन फील हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है अकेले काम करना पड़ रहा है, या अकेलापन बहुत फील हो रहा है, लोनलीनेस फील हो रहा है, ऐसा आपको ऐसा लगेगा। ऐसा लगेगा आपके इमोशंस आप किसी को दिखा नहीं पा रहे हो, लॉस हो रहे हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी कि आप इतने इमोशनल हो किसी चीज को लेकर, बट वो आप किसी को कह नहीं पा रहे हो, दिखा नहीं पा रहे हो।
कोई पेन है, कोई दर्द है, बट आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, ऐसा आपको इस मंथ में थोड़ा फील हो सकता है। आपको अकेलापन फील हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि कुछ हेल्थ इशू रहे। आपको ऐसा लगेगा कि आप ये चीज़ किसी को बोल नहीं सकते हो कि आपको हेल्थ इशू है। तो ऐसा आपको लगेगा, आपको लॉस सा फील होगा, इमोशनल लॉस फील होगा आपको, इमोशनल लेवल पर आपको अकेलापन थोड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो टफ साइकिल आपको दिखाई जा रही है, ये जान के दी जा रही है, ये भगवान यूनिवर्स आपके लिए क्यों क्रिएट किए हैं ये चीजें, क्यों? क्योंकि आपको आप पुश किया जा रहा है कि आप अपने लाइफ में चेंज लेके आओ, आप अपने लाइफ में करियर में चेंज लेकर आओ, जहां पर आप काफी हार्ड वर्क कर रहे हो और आगे जाकर इसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ना मुझे आपका पूरा फोकस आपके करियर पर ही दिख रहा है। आप यहाँ पर जो भी आपके लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, कहीं पे कंफ्यूजन भी आ रही है, उस पर भी आप वर्क कर रहे हो। यहाँ पर आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपके सामने बड़ा प्रॉब्लम्स का पहाड़ है, लेकिन आपके पास आप इतना स्ट्रेंथ आ रहा है कि नहीं, उसको भी खत्म करना है। इस टाइप से आपको ऐसा फील होगा और आप उतना एक्शन भी लोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर ना आप खुद अपने लाइफ को चेंज करते, एक शेप देते हुए मुझे दिख रहे हो, एक अच्छा शेप देते हुए कि मुझे ऐसा ड्रीम है मेरा और ऐसे ही मुझे लाइफ चाहिए अपनी। लेकिन आपको याद रखना है कि उसके लिए हमको एफर्ट भी लगाना पड़ेगा उतना ही, तो वही आप कर रहे हो। और ऐसे टाइम में हमको डिफिकल्टीज थोड़ा सहना पड़ता है, चीजें होती वैसी ही रहती हैं, उसी में से हमको निकलना रहता है। कंफ्यूज रह सकते हो किसी चीज को लेकर, स्पेशली लव लाइफ को लेकर, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो, या किसी चीज में कंफ्यूज रह सकते हो, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करे, किस तरफ जाए या क्या चूज करे, ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकती है। ठीक है, अभी लव लाइफ को लेकर देखते हैं कि कैसी रहेगी। यहां पर आपको बोला जा रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर कि आपको अपने हार्ट चक्र पे वर्क करने की जरूरत है, अपनी हीलिंग करने की जरूरत है, तभी आप अपने रिश्ते में ग्रोथ देख पाओगे। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पर ना अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करना है, अपने फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी पे आपको वर्क करना है, बैलेंस में लाना है, तभी आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाओगे अपने लाइफ में। आपको हार्ट चक्र पे स्पेशली वर्क करने की जरूरत है। कुछ के लिए यहाँ पर आपको हीलिंग लेने की जरूरत है, अपने चक्रा बैलेंसिंग या हीलिंग लेने की जरूरत है यहाँ पर, अगर अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो। या आप खुद से भी कर सकते हो, आप अपनी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करो, या अपने हार्ट चक्र को हील करने की जरूरत है, तभी चीजें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी। अगर आप रिलेशनशिप में आप अच्छा करना चाहते हैं, हो सकता है आपके रिलेशनशिप यहाँ पर इश्यूज हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने हार्ट चक्र पे वर्क करो। आप हार्ट चक्र पे वर्क करने का मतलब आप सभी के लिए ओपन हो पाओगे, खुलकर बातें कर पाओगे, अपनी खुलकर चीजें बोल पाओगे, एक्सप्रेस कर पाओगे। हो सकता है अपनी बातों को, इमोशंस को आप किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, बोल नहीं पाते हो। वो क्यों होता है ना, क्योंकि आप ब्लॉक है अंदर से। मतलब ऐसा मतलब जैसे कि ना आपने इमोशनल लेवल पर ब्लॉक, कम्युनिकेशन नहीं ब्लॉक बोलेंगे, आप ना इमोशनली ब्लॉक किया है अपने आप को, खुल नहीं पा रहे हो किसी को, अगर किसी के सामने खुल नहीं पा रहा है, आपका जो दिल है ना खुल नहीं पा रहा है, एक तरह से ब्लॉक हो गया है हार्ट चक्र आपका। तो अगर पास्ट में कुछ ऐसे लॉस देखे थे आपने, पास्ट में किसी ने आपको चीट किया था, धोखा दिया था, तो वो चीज ना आपने होल्ड करके रखा है, और इसके वजह से ना आप दूसरों के लिए खुल नहीं पा रहे हो। आपको बोलते हैं ना कि और बहुत सी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही हैं, बट उनके लिए आप खुल नहीं पा रहे हो, या फिर आपने इतना अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके रखा है कि आप नई नई अपॉर्चुनिटी भी अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, जबकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। तो इसके लिए ना आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की जरूरत है, हार्ट चक्र को हील करने की जरूरत है, अपने हीलिंग करने की, अपने चक्रास को हील करने की जरूरत है यहाँ पर, तभी आप अपने रिलेशनशिप में चीजें सही देख पाओगे। उसके अलावा अगर आप करियर की बात करें तो करियर में आप मास्टरी हासिल कर रहे हो, करियर में कहीं ना कहीं अच्छा करने वाले हो, करियर में इतना हार्डवर्क आप कर रहे हो जिसके वजह से आप जो भी करते हो ना, आपकी स्किल बहुत डेवलप्ड हो जाएगी उस चीज में, जो भी आप करते हो उसमें ना आप मास्टरी हासिल कर रहे हो, आप उस चीज में ना एक्सपर्ट बन रहे हो, जो कि आगे जाकर आप दूसरों को भी वो चीज सिखा पाओगे। जो भी आप करते हो एक लीडर बन रहे हो आप
करियर के लिए ये मंथ अच्छा रहेगा। टफ है, बट ये आपको लर्निंग दी जा रही है ना कि कैसे आप अच्छा करोगे इस टफ साइकिल में भी, तभी तो आप ये चीज दूसरों को सिखा पाओगे। करियर को लेकर ये अच्छा है ये मंथ एक्चुअली। हार्डवर्क करना पड़ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, आपके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो कि भी आप काम कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर ना ये कुछ सिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, आप अपनी वर्क में एक्सपर्ट हो रहे हो, मास्टरी हासिल कर रहे हो। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट रहने की जरूरत है। अगर कोई आपका गुरु है, कोई आपको किसी से आपने सीखा है कोई चीज, तो उनसे हमेशा कनेक्ट रहने की जरूरत है। या ये भी बोला जा रहा है कि आपको भगवान से कनेक्ट होने की जरूरत है, जिससे आपके करियर को लेकर हमेशा क्लैरिटी रहे। लास्ट है हेल्थ। हेल्थ के लिए अगर देखें तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब हेल्थ को लेकर आप समझ ही सकते हैं कैसा चल रहा है, ये कैसा माहौल, हमने जैसे मैंने बताया ही आपको, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब इस आपको ऐसा लग रहा है कि यही लाइफ है, अब आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ों को लेकर अब आगे बढ़ना है, ऐसा आप सोच सकते हैं हेल्थ को लेकर। नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ के लिए कहा रहा है हेल्थ अच्छी रहेगी इस मंथ में। हेल्थ में हीलिंग होती मुझे दिख रही है, हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत आपको स्ट्रेस रह सकता है, बट उस पर भी आप वर्क करोगे, फोकस रहोगे। नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं, बट हो सकता है कोई हेल्थ इश्यू है आपको, बट उतना आप ध्यान नहीं दे रहे हो उस पर, इतना आपके ऊपर वर्क लोड रहेगा कि आप उस हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाओगे। जैसा आप चल रहा है चलते रहेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि हेल्थ मीन्स आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, स्ट्रेस थोड़ा है, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो हेल्थ पे उतना फोकस नहीं रहेगा आपका। तो नॉर्मल है हेल्थ, ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा फील कर रहे हो, एकदम तंदुरुस्त हो, और ये भी नहीं है कि बहुत डल हो। एक नॉर्मल हेल्थ आपकी रहेगी, जिससे आप अपने वर्क पे काम कर सको। छोटी मोटी इश्यूज रहेंगे तो उसको भी आप अवॉइड कर दोगे। अगर कोई ऐसा इशू है हेल्थ में, तो आपको ऐसा लगेगा बाद में देखा जाएगा उसको, ठीक है, अवॉइड कर दोगे उस चीज को भी, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो यह है आपकी रीडिंग। अभी हम इस मंथ के लिए आपके लिए कुछ गाइडेंस देखते हैं। आपको बोला जा रहा है जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, इश्यूज हैं या खुशी है, हर एक चीज का एक दिन डेथ होना है, तो आपको तैयार रहना है हर एक चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो भी एक दिन खत्म हो जाना है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। तो जो सिचुएशन टफ साइकिल आया है वो भी खत्म होके फिर से नया साइकिल, फिर से आप हैप्पीनेस से कनेक्ट होंगे। और हैप्पीनेस सुख चल रहा है तो दुख भी आएगा, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीज से आप गुजर रहे हो, आप सोचो कि कुछ वो खत्म होना ही है और हो जाएगा वो। तो अगर चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो पॉजिटिव रहो, वो भी चला जाएगा। बी पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव देखिए कार्ड भी आ गया। नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। आपको बस राइट टाइम का वेट करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छे के लिए हो रही है, इसके पीछे डिवाइन प्लानिंग वर्क कर रही है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पर, बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग कम इन अनएक्सपेक्टेड वे, बी ओपन टू रिसीव। भगवान और उनकी कृपा अनएक्सपेक्टेड वे में आती है, मतलब हम कब आ जाए पता भी नहीं, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और भगवान हमारी मदद कर देते हैं। तो हमें हर एक ओपन रहना है उनकी अबंडेंस को, उनकी ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जैसे कि देखिए आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कहीं पे, आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है उसी टाइम आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाए, कुछ ब्लेसिंग मिल जाए, कहीं से मनी मिल जाए, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो भगवान की कृपा कब हो जाए पता नहीं, तो आपको रिसीव करने के लिए हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। तो यह है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करें। तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।